पीएम मोदी के मन की बात के 115वें एपिसोड का प्रसारण, देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। डिजिटल क्राइम को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को जागरूक किया, कहा फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो, एक्शन लो। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताई, कहा हर वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को किया जागरूक, कहा कोई एजेंसी फोन पर नहीं करती पूछताछ, फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें। ज्ञानवापी मामले पर संत रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बोले हमें उम्मीद है फैसला हमारे पक्ष में होगा। ज्ञानवापी मामले में जीत को लेकर बोले संत रामभद्राचार्य, कहा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दिवाली को लेकर रक्षा मंत्री का फैसला, तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे उत्सव। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल लैंड पोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया, बोले इससे व्यापार और आवाजाही में बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, अब तक 49 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में एक बार फिर बिगड़ा वायु गुणवत्ता सूचकांक, बहुत खराब श्रेणी में AQI। पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में हुआ था सुधार, दिल्ली के कई स्टेशन पर आज AQI 400 के पार। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिखा स्मॉग, 374 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली के नेहरू प्लेस में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, 400 के पार दर्ज की गई AQI। दिल्ली में यमुना का पानी प्रदूषित, कालिंदी कुंज में पानी में दिखी झाग। यूपी के अलीगढ़ में प्रदूषण का असर, धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। आगरा में स्मॉग से परेशान हुए लोग, खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगरा में ताजमहल के पास दिखा धुंध, विजिबिलिटी प्रभावित। मुंबई के कुछ इलाकों में स्मॉग, शहर के कई हिस्से धुंध से ढके। मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने से शहर के हिस्सों में धुंध छाई, मरीन ड्राइव से प्रदूषण की ताजा तस्वीरें सामने आई। गोवा के मीरामार बीच पर आयरमैन के 4थे संस्करण का आयोजन, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने हरी झंडी दिखाई। छत्रपति संभाजीनगर में इम्तियाज जलील ने शुरू किया चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट मांगे। असम के उजाई में ADRE ग्रेड 4 की परीक्षा का आयोजन, रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, लोगों की समस्याओं को सुना। मध्य प्रदेश के रीवा में लुंगी में ड्यूटी कर रहा था थाना इंचार्ज, DIG ने कार्यवाही की। 31 अक्टूबर को अयोध्या के राम मंदिर में मनाई जाएगी दिवाली, 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी छोटी दिवाली, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में होगा पहला दीपोत्सव, 3 दिन में देश विदेश के 1200 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के दौरान 30 घंटे से ज्यादा अयोध्या में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे रामकथा पार्क। इस बार दीपोत्सव में मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और नेपाल के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। दीपावली में मिठाई की बेहद मांग के चलते कई दुकानदार धड़ल्ले से मिठाई में मिलावटी पदार्थों का कर रहे इस्तेमाल, अयोध्या खाद्य विभाग ने लाखों की मिलावटी मिठाई नष्ट की। जमशेदपुर में हाथ से बने दियों की विदेश में भी डिमांड, यहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों को सिख दंपत्ति सिखा रहे दिया बनाने के गुर। दिवाली और छठ को लेकर रेलवे की खास तैयारी, मुंबई और पश्चिम रेलवे की ओर से यूपी बिहार के लिए चलाई जा रही 106 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए खास इंतजाम, स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए टेंट और सहायता केंद्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, व्यापारियों के पास 150 क्विंटल मिलावटी मावा, 90 किलो नकली पनीर जब्त। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर जारी की गाइडलाइन, एनसीआर रीजन में 2 घंटे तक पटाखे की इजाजत।
राजस्थान एनसीआर रीजन में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जला सकते हैं पटाखे, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फैसला। अलवर, भरतपुर और एनसीआर वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत, साइलेंस जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे चलाए। कर्नाटक में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा, कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया। रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू मौजूद रहे। भारतीय सेना आज मना रही इन्फेंट्री दिवस, पीएम मोदी ने किया सैनिकों के साहस और हिम्मत को सलाम। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर याद किए गए वीर सपूत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुष्पांजलि की। पुलिस स्मृति दिवस को लेकर जम्मू में निकाली गई बाइक रैली, एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू में पुलिस की बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, महिला बाइक चालक भी रैली में शामिल। घाटी में शांति को लेकर जम्मू पुलिस की शानदार पहल, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। उज्जैन महाकाल के दरबार में सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, अब आरएफआईडी बैंड से ही मिलेगी भस्म आरती में एंट्री। महाकाल मंदिर में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से रोका जा सकेगा अनाधिकृत प्रवेश, नवंबर से लागू होगी व्यवस्था। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाएंगे फ्लैग बैरियर, एफआरआईडी बैंड से ही खुलेंगे दरवाजे। चित्रकूट पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कादमगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। राजसमंद में दिवाली समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। श्योपुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी नेता का पुराना वीडियो पोस्ट करने का आरोप। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता जेडीयू में शामिल, प्रवण कुमार पांडे हैं ईशान किशन के पिता। शाहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने ली आरजेडी की सदस्यता, पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर दिलाई तेजस्वी ने सदस्यता। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन, राहुल गांधी को किसी भी समिति में नहीं किया गया शामिल। 28 और 29 अक्टूबर को वायनाड में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा के लिए वोटिंग। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह का प्रोग्राम के दौरान पैर फिसलने से हाथ फ्रैक्चर, निजी अस्पताल में इलाज जारी। तेजस्वी यादव की तरफ से मानहानि का नोटिस मिलने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, कहा हम डरने वाले नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा अभी तो शुरुआत है, आगे करेंगे और खुलासे। पूर्णिया में मंत्री विजय चौधरी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, पप्पू यादव ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। पानीपत में मैराथन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया। पटना में सोमवार को होगी बिहार एनडीए की बड़ी बैठक, सीएम नीतीश के आवास पर गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल। नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर को बताया समाज विरोधी, कहा पीके के नौजवानों को बरगलाया। दिल्ली में केजरीवाल पर हमले के आरोपों को लेकर हैदराबाद में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी को घेरा। रांची में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान पर हंगामा, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता को भेजा लीगल नोटिस, जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी पर लगाया सैलरी में घोटाले का आरोप। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर आज सुबह अचानक मची भगदड़, त्योहारों के चलते भीड़ लगी। बांद्रा गोरखपुर गाड़ी पकड़े के लिए लोगों में होड़ मची, हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उधम सिंह नगर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश के पैर पर गोली लगी। दिल्ली के पालिका बाजार से 2 चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद, 50 मीटर है जैमर की क्षमता। आगरा में नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापे की बड़ी कार्रवाई की, 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद।